ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट अलग अलग तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट पर काम करते हैं। दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट, जिससे कि बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट हो, उसकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ किसी तरह की खराब ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी में क्या डिफरेंस होता है। दोनों ही ब्रांचेस का हेल्प हमें चाहिए होता है अपने बच्चों की डेवलपमेंट में। दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। आज थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी अलग होती है फिजियोथेरेपी से और किन एरियाज़ में हमें ओटी की हेल्प लेनी पड़ती है, यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, और किन एरियाज़ के अंदर हमें फिजियोथेरेपिस्ट या पीटी की हेल्प लेनी होती है। पहले बात करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बारे में। पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं वो बच्चों को इंडिपेंडेंट और फंक्शनल बनाने में हेल्प करते हैं एज अप्रोप्रिएट डेली रूटीन और एक्टिविटीज़ में। ओटी वाइड वैरायटी ऑफ मोटर स्किल्स पे काम करते हैं, प्ले स्किल्स, कॉग्निटिव फंक्शनिंग और सेंसरी प्रोसेसिंग से उनकी बॉडी को इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, जिससे कि वो उस एनवायरनमेंट में बेटर परफॉर्म करें। यानी कि अगर हम इसको साधारण भाषा में समझना चाहें तो प्ले स्किल्स, मोटर स्किल्स और कॉग्निशन प्लस सेंसरी प्रोसेसिंग के साथ में ओटी हेल्प करता है बच्चे को एनवायरनमेंट में बेटर परफॉर्म करने में। इसी के साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फैमिलीज़ और टीचर्स को भी स्ट्रैटेजी बताते हैं, हेल्प करते हैं बच्चे को घर पे और स्कूल में और जनरल एनवायरनमेंट में बेटर परफॉर्म करने के लिए। यानी कि वो होम प्लान की डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं स्किल्स जो पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जिन पे काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स जैसे कि मेमोरी, अटेंशन और ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शन करने में जो हमें हेल्प करती हैं चीज़ें, अटेंशन डेवलपमेंट में और चीज़ों को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, साथ में मेमोरी पे काम करते हैं। फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, विजुअल मोटर एंड परसेप्चुअल स्किल्स, यानी कि चीज़ों के बारे में देखना, देखकर समझना उसको, और बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन पर भी काम करते हैं। सोशल स्किल्स यानी कि समाज में और दूसरे बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, टीचर्स के साथ में, क्लासरूम में कैसे बिहेव करना है उस पर काम करते हैं। बॉडी अवेयरनेस, प्ले स्किल्स, खेलने के अंदर बच्चों को हेल्प करते हैं। उनकी किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा प्ले नहीं कर पा रहा है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसको इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। सेल्फ रेगुलेशन, बच्चे को बेसिकली अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को उस एनवायरनमेंट के हिसाब से कोप अप करना सिखाते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन, बॉडी में जो स्पेशल सेंसेस रहते हैं उनका एक बैलेंस और कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को, जो हमारा सेंसरी इनपुट है, उसको प्रोसेस करके परफॉर्म कर पाते हैं। तो बच्चों के अंदर सेंसरी इंटीग्रेशन में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग यानी कि नहाना, खाना खाना और टॉयलेट जाना, कपड़े पहनना एट्सेट्रा, इनको सिखाने में भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल रहता है। अब बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में, या फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट बच्चों के केसेस में काम करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर, और बच्चे की बॉडी किस तरह से मूव करती है वो उनका मेन एरिया रहता है। ये बच्चों की मदद करते हैं जिनमें मोबिलिटी डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स पे काम करते हैं, और साथ में अगर किसी तरह की कोई ऑर्थोपेडिक कंडीशन है जिसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि सेरेब्रल पॉल्सी हो सकता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एट्सेट्रा, उन पर फिजियोथेरेपिस्ट का रोल रहता है। पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट कोई भी वो चीज़ जो बच्चे की मूवमेंट को ख़राब करती है, उसके पोस्चर को अफेक्ट करती है या बॉडी अलाइनमेंट को ख़राब करती है, उस पर काम करते हैं। अब बात करते हैं वो स्किल्स जो पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट देखते हैं। तो जैसा हमने बताया, ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि बैठना, क्रॉल करना, चलना, भागना एट्सेट्रा। बच्चे का गेट या पोस्चर, गेट से मतलब है हमारा वॉक करने का जो एक तरीका होता है या पैटर्न होता है, वो, उसके साथ में बॉडी का पोस्चर, उस पर फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हैं।
ऑर्थोटिक्स की ट्रेनिंग, ऑर्थोटिक्स वो चीज़ होती हैं जो बच्चा यूज़ करता है बेसिकली, किसी तरह के स्प्लिंट्स हैं या मॉडिफाइड व्हील चेयर है, वॉकिंग एड्स हो गए, किसी तरह का वॉकर है, उनको चला के बच्चों को ट्रेन करने में फिजियोथेरेपिस्ट का रोल रहता है। स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, मसल्स की टोनिंग उनकी स्ट्रेंथ पर काम करते हैं। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन पर काम करते हैं। मोटर प्लानिंग, मोटर प्लानिंग से मतलब है कि जैसे सपोज हमने किसी पार्क में अगर कोई स्विंग है उस पर चढ़ना है और उस पर चढ़ के आगे झूलना है, तो वो हम प्लान करते हैं कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सेम एक्टिविटीज़ बच्चों को सिखाने में फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हैं। बॉडी अवेयरनेस एंड रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन पर पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हैं। रेंज से हमारा मतलब है जॉइंट्स की मूवमेंट, जो लेफ़्ट टू राइट, अप एंड डाउन, जो हमारी नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं। कभी कभी बच्चों में कुछ कंडीशंस होने की वजह से वो मूवमेंट्स अफेक्ट हो जाती हैं, जैसे कि सेरेब्रल पॉल्सी में टाइटनेस की वजह से बच्चे हमारे चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं या अपने हाथ को ठीक से वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते हैं। उन केसेस के अंदर हमारे पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात करी कैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट अलग अलग तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट पर काम करते हैं। दोनों का रोल अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटे बच्चों के केसेस में ये काम ओवरलैप होता है और कभी कभी हमें पीटी के साथ में ओटी की भी ज़रूरत होती है या ओटी के साथ में पीटी की ज़रूरत भी रहती है, जिससे कि बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट हो, उसकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ किसी तरह की ख़राब ना हो और वो समाज के अंदर एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह परफॉर्म कर पाए और सोसाइटी के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन मेंटेन कर पाए। आशा करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके भी काम आ सके। आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर किसी और जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।